श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है इस व्रत को करने से मनचाहा प्रेम, अखंड सौभाग्य, पति बच्चों की लंबी आयु, विवाह की सभी अड़चनें दूर होती हैं। जीवन में जो चाहे व्यक्ति वह प्राप्त कर सकता है। इस वीडियो में जानेंगे इस वर्ष 2023 में नए उस सिरे से जो है, जैसे आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, कुंवारी लड़की या सुहागिन महिलाएं, शादीशुदा जन, तो व्रत शुरू करें या नहीं, और साथ ही पूजा विधि, कुछ सरल से उपाय जो आपकी पूजा उपाय नियम को जो है मनोकामना सिद्धि में सहायक होंगे। संपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आरंभ करते हैं। जैसा कि यह दिन शिव पार्वती जी को समर्पित होता है, तृतीया तिथि अपने आप में अद्भुत होती है। हरियाली तीज पर बहुत सुंदर तरीके से सभी सुंदर महिला जो है, खासतौर पर कुंवारी लड़कियां बहुत श्रृंगारित होकर, सुहागिन महिलाएं भी 16 श्रृंगार कर माँ पार्वती और महादेव का पूजन करती हैं। कहा जाता है इस दिन जो है पार्थिव माटी के अर्थात बालू के जो शिवलिंग होते हैं उनका निर्माण कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले सरल सी पूजा विधि जान लेते हैं। यह कुंवारी लड़की और जो है सुहागिन महिला दोनों पर बात लागू होती है। सबसे पहले यह व्रत इस वर्ष 2023 में शुरू करें या नहीं। देखिए, कई भक्तजनों की जो है नए जो है विवाह हुए हैं, वह चाहती हैं कि वह व्रत शुरू करें, या कुंवारी कन्याएं भी अपने मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए इस वर्ष व्रत शुरू करना चाहते हैं। तो जैसे कि अधिक मास भी इस वर्ष है, तो 16 अगस्त को जो है अधिक मास पूर्ण रूप से समाप्त हो जा रहा है। तो यह व्रत जो है 19 अगस्त के दिन शनिवार हो रहा है, उस दिन किया जाएगा। ठीक है, तो इस व्रत को शुरू करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अधिक मास समाप्त हो चुका है, नया व्रत शुरू किया जा सकता है। आप सभी 19 अगस्त के दिन शनिवार हो रहा है, तृतीया तिथि भी इसी दिन है। आप सभी को हरियाली तीज का व्रत भी 19 अगस्त 2023 शनिवार के दिन करना होगा। नए सिरे से व्रत भी शुरू करने में कोई दोष नहीं है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब जान लेते हैं पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सुंदर मन से एक चुटकी हल्दी मिश्रित कर स्नान कीजिएगा जल के पानी में, और इससे जो है गुरुग्रह भी मजबूत होता है, और सौभाग्य का यह व्रत है तो इससे सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। सुंदर तरीके से पहले ही दिन आप सभी हाथों में मेहंदी, महावर इत्यादि लगा लीजिए और हरे रंग के कपड़ों का चयन कर लीजिए। हरा, लाल या पीला रंग जो है बहुत शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में, और माँ पार्वती और महादेव को बहुत अधिक पसंद है। कुंवारी लड़की भी इसी तरह से एक एक चूड़ी, मेहंदी इत्यादि कुल मिलाकर जो कुंवारी लड़की सुहाग की सामग्री पहन सकती है, कोशिश करनी चाहिए इस दिन आप सभी पहन ले। सुहागिन महिलाएं तो पूर्ण रूप से श्रृंगारित होकर महादेव और माँ पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। कई क्षेत्रों में आधे ही दिन जो है व्रत को खोल लिया जाता है, परंतु कई क्षेत्रों में जो है वह पूरे दिन व्रत किया जाता है, और शाम के समय कुछ मीठा खाकर या कई जन जो है फलाहार कर या भोजन में नमक न डालते हुए सेंधा नमक, शिव पार्वती से जुड़े हुए सभी व्रतों में नमक नहीं खाया जाता, सेंधा नमक ही प्रयोग में लिया जाता है। तो आपके क्षेत्र में फलाहार करते हैं या दिन में पूजा करके व्रत खोल लेते हैं, या शाम को जो है फलाहार इत्यादि कर व्रत करते हैं, उस अनुसार आप अपने व्रत को कीजिएगा। पूजा का शुभ समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस समय आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें हालांकि कोई ऐसा शुभ समय नहीं है, किसी भी समय में आप पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजा की जाती है, कई भक्तजन जो है प्रदोष काल में भी करते हैं। सामान्य सी इसकी पूजा होती है। संभव हो तो इस दिन माटी के या बालू के शिवलिंग बनाकर आप पूजन करें, अतिश्रेष्ठ रहेगा। एक छोटे से स्वरूप में आप घर पर ही बालू, कई जन जो है भक्तजनों के यहाँ यह है कि सामूहिक रूप से पूजन किया जाता है, झूला इत्यादि डाला जाता है, बहुत सुंदर माहौल होता है। इस दिन अलग अलग क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। आप सभी के क्षेत्र में जिस हिसाब से चलन है उस हिसाब से करें। सास की थाली जो है या जेठानी की थाली आवश्यक रूप से इस दिन निकाली जाती है, उसमें घेवर इत्यादि राजस्थान क्षेत्र में रखा जाता है, और सुंदर हरे रंग के वस्त्रों का दान किया जाता है, और इसे जो है आप सभी को सबसे पहले माँ पार्वती के सामने रखना होगा। संभव हो तो माँ पार्वती के लिए भी श्रृंगार की सामग्री जरूर से लाएं। महादेव को पंचामृत से अभिषेक कराएं, दूध, दही, घी, शक्कर, आंख, धतूरा, भांग इत्यादि महादेव पर समर्पित करें। बिल्वपत्र इत्यादि विधि विधान से सरल सी प्रक्रिया से पूजन करें। किसी कारण से अगर आप
माटी या बालू के नहीं बना सकते तो सामान्य प्रतिमा या फोटो होती है तो उसी का पूजन करें, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अखंड दीप लगाने का प्रयास करें, चाहे तो चौमुखा दीपक लगाएं, चाहे तो सामान्य दीपक लगा सकते हैं। बेलपत्र वृक्ष का पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इससे मनचाहे प्रेम की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब जान लेते हैं वह सरल उपाय जो कि प्रत्येक जो कुंवारी लड़की है वह मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए इस दिन आवश्यक रूप से एक माला का जाप करती है या इससे कम माला का जाप करती है तो अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वह मंत्र है ओम श्री पार्वती पतये नमः। ओम श्री पार्वती पतये नमः सरल सा मंत्र है, या एक दूसरा मंत्र है इसका भी जाप कर सकते हैं, ओम श्री वर प्रदाय नमो नमः। ओम श्री वर प्रदाय नमो नमः। दो मंत्र है, किसी एक सरल से मंत्र का जाप कर लीजिएगा। निश्चित ही जो आप मनचाहा प्रेम पाना चाहते हैं या जो है आप सभी का विवाह भी हो चुका है तो इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही एक अन्य उपाय यह है जो सुहागिन महिला है और जो कुंवारी लड़कियां हैं वह मनपसंद प्रेम के लिए या जो है अपने पति सौभाग्यवती महिला जो है पति बच्चों की उन्नति के लिए कर सकती है, वह है हरी चूड़ियों का दान। कम से कम आप सभी ज़्यादा नहीं कर सके तो 11 महिलाओं को या 5 महिलाओं को आप सभी को आवश्यक रूप से हरे रंग का कुछ ना कुछ चीज़ वितरित करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसे कि आप मेहंदी के कोन वितरित कर सकते हैं। आप बहुत अधिक संख्या में चूड़ियों का दान नहीं कर सके तो कम से कम आधा दर्जन या उससे कम 4-4 की संख्या में दान कर दीजिए, 2 एक हाथ में 2 एक हाथ में, यही भी पर्याप्त रहेगा। चाहे तो हरे रंग की कुछ अन्य वस्तु दान करते हैं तो भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहा जाता है इससे रोग दोष कष्ट भी कटते हैं और मनचाहा प्रेम प्राप्त होता है। साथ ही माता पार्वती का 16 श्रृंगार हरी रंग की वस्तुओं से करना, उन्हें समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, इससे भी मनचाहे प्रेम की प्राप्ति होती है। साथ ही अखंड सौभाग्य के लिए और साथ ही कुंवारी लड़कियों को माता रानी को अर्थात माँ गौरा को आवश्यक रूप से हरी मेहंदी उन्हें समर्पित कर कर उनके हाथ से ही उनके हाथ में लगाकर उनके हाथ से ही थोड़ा सा निकाल कर अपने हाथ में लगा लेनी चाहिए, यह कामना करते हुए कि मेरा शीघ्र विवाह हो और मेरे विवाह की जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाए और मुझे मनचाहा प्रेम का प्राप्त हो। और साथ ही सिंदूर की भी सुहागिन महिलाओं को तो जो मनोकामना है वह बोलनी है और साथ ही अपने पति का स्मरण करते हुए अपने मस्तक पर माँ पार्वती को सिंदूर लगाकर उसका थोड़ा सा अंश लेकर अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। और कुंवारी लड़कियों को जो माता रानी पर सिंदूर लगाकर उसमें से थोड़ा सा भाग लेकर आप सभी को अपने बिंदी के स्वरूप में, मांग में तो नहीं भर सकते परंतु बिंदी के स्वरूप में अपनी मनोकामना बोलते हुए लगा देते हैं तो भी कहा जाता है कि इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और मनचाहा प्रेम आपको प्राप्त हो जाता है। और अपनी मनोकामना जरूर से बोलें इस कार्य को करते हुए। 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ा सकते तो मेहंदी और जो सिंदूर होता है वह तो आप सभी को जरूर से इस तरह से समर्पित कर कर इस तरह से कार्य करना है। अब आप जैसा मैंने बताया इस दिन जो है अपनी सास के लिए थाली निकाल सकते हैं, अर्थात उसमें श्रृंगार की सामग्री और कुछ मीठा रखकर उन्हें दान के रूप में दे सकते हैं। माँ पार्वती का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है।